प्यारे भैयाओ, हम संधियाँ पढ़ रहे थे। स्वर संधि पूरी हो गई थी और व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के दो भेद हमने पढ़ लिए थे, इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। चलिए आइए हम आज आगे बढ़ते हैं। इष्टुत्व संधि हमने पढ़ ली और इष्टुत्व संधि भी हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं अपदांत जसत्व संधि। अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो झसी। ठीक है, झलाम जस झसी। ये झलाम जस झसी ये कहता है कि झल वर्ण के बाद अगर जस वर्ण आ जाता है तो उसको जस हो जाता है। देखिए, जैसे अब झल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? झ घाड़ दस, जब गढ़ दस, खपत चट तब, कपय ससर हल, यहाँ तक के चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण। ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं। अगर इसके बाद झल वर्ण के बाद कोई जस वर्ण आ जाता है, यानी तृतीय वर्ण आ जाता है, तो उसको तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, तो तृतीय चतुर्थ वर्ण को क्या करते हैं हम? इसको भी तृतीय वर्ण कर देते हैं। पहले जो भी वर्ण आया था, चाहे वो तीसरा था, चौथा था, दूसरा था, पहला था, कुछ भी था, लेकिन हम उसको तृतीय वर्ण में कर देंगे। जैसे सिद्ध धन धा, ये तृतीय वर्ण, इस चतुर्थ वर्ण था लेकिन इसको तृतीय वर्ण हो गया और बन गया सिद्धा। ऐसी अप धन ज अप, ये पा जो है प्रथम वर्ण है लेकिन जा तृतीय वर्ण है, और ये पा को वाह हो गया अब्ज। इसी तरीके से लव धन ध, ये भा चतुर्थ वर्ण है लेकिन बाद में चतुर्थ वर्ण आया तो इसको भी भा को भी तृतीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि धा चतुर्थ वर्ण है लेकिन चतुर्थ वर्ण पीछे आ गया है तो फिर तृतीय वर्ण हो जाएगा, दा हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, शॉर्ट में फिर एकदम से समझ लीजिए कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके बाद में तीसरा अथवा चौथा, ठीक है, तीसरा अथवा चौथा वर्ण आता है तो इनको क्या हो जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को तृतीय वर्ण हो जाता है। इतनी सी बात समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? 12 से 34/3 ये याद कर लो तो आ जाएगा। 1 2 3 4 को 3 हो जाता है जब बाद में क्या आ रहा हो? 3 अथवा 4। क्लियर? ये सूत्र आप गणित में याद कर लीजिए। 12 से 34/3 प्लस 3/4। इससे एकदम से सिद्ध हो जाएगा कि अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, उसके बाद तीसरा, चौथा वर्ण है, तो उसको तीसरा वर्ण हो जाता है। क्लियर? चलिए अगली संधि है लत्व संधि। इसका सूत्र है तोरली। इसमें छोटी सी बात है, ता को ला कर देना। अगर ता के बाद ला आता है तो ता को भी ला हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है, ता के बाद अगर ला आता है तो ता को ल हो जाता है। जैसे ततधन लया तल्लया, ततधन लीना तल्लीना, उद्धन लेखा उल्लेखा, उद्धन लास उल्लासा। ठीक है, तो ये आपके दो भेद हुए। अब तीसरा पदांत जसंत संधि। अभी अपदांत जसंत संधि पढ़ी थी, अब देखिए पदांत जसंत संधि। इसका सूत्र है झलाम जसोअंते। झलाम जसोअंते ये कहता है कि झल के बाद अगर जस वर्ण आ जाता है, इसमें स्वर भी शामिल हैं। ठीक है, वहाँ स्वर नहीं था, तीसरा चौथा वर्ण था, लेकिन यहाँ स्वर भी शामिल हैं, तो फिर हम उसको तृतीय वर्ण कर देते हैं। जैसे जगत धन बंधु, जगत बंधु, तीसरा वर्ण आया है, बाद में तीसरा वर्ण हो गया। अचदनंत स्वर आया है तो तृतीय वर्ण हो गया अजंत। दिग्धनीस स्वर आया है, दिगीस। चित्तधनानंद स्वर आया है, चिदानंद। ठीक है, तो इस तरीके से ये जसत्व संधि पदांत और अपदांत दोनों हमने देख ली, और साथ में लत्व संधि देख ली। इन तीन का आप अभ्यास करिएगा, और प्रत्येक से कम प्रत्येक उदाहरण, जो एक उदाहरण दिया है इसके इसी तरीके से आप 4-4 उदाहरण कम से कम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए
बहुत अच्छे। और अभ्यास जितना करेंगे बेटा उतना अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, नमस्कार।